Hello or welcome back students. In this video we are going to discuss question number 3. It is also one of doubt of a student. ये आपका ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, आपका चैप्टर है एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 10 ईयर्स है। तो आज हम इस क्वेश्चन को इस वाली वीडियो में बेसिकली हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका डिमांड क्या करा गया है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। बोल रहा है कि प्रिपेयर करो इनकम एंड स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग से आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसका मतलब व्हाट यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट की प्रॉफिट क्या है करके। ठीक है, आपको प्रॉफिट निकालना है। चलो ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्टिंग के टाइम पे आपको फिक्स कॉस्ट वगैरह इंक्लूड नहीं करनी है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या बोला है आपको। यहाँ पे प्रोडक्शन और सेल डाटा गिवन है, ये 11-12 का है, ये 12-13 का है। ठीक है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आपका ये वाला चल रहा है 11-12, ये चल रहा है 12-13। ओपनिंग जो इन्वेंट्री है 11-12 में कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो है ये यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, ये रुपीज़ में गिवन नहीं है, ये आपको यूनिट्स गिवन है और ये आपके 12,000 यूनिट्स हैं। देन प्रोडक्शन आपने करी 68,000 एंड यहाँ पे करी 56,000। सेल्स करी आपने 56,000 एंड यहाँ पे आपने करी 64,000। तो आपने प्रोडक्शन करी 68,000 की, उसमें से आपने सेल कर दिया 56,000, तो ऑटोमेटिकली आपके कितने बन जाते हैं 12,000 स्टॉक बच जाता है। फिर ये 12,000 यहाँ जाके क्या हो जाएगा ओपनिंग, फिर आपने प्रोडक्शन करा, इन दोनों को मिला तो आपके पास टोटल स्टॉक कितना हो गया 12,000 प्लस 56,000 68,000 हो गया। उसमें से आपने 64,000 बेच दिया, तो देन आपका कितना बच गया 4,000 आपका क्लोजिंग बच गया। ठीक है, चलो कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट, ये पर यूनिट के हिसाब से था, पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, लास्ट वाली जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पर यूनिट नहीं गिवन था, उसमें टोटल गिवन था। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पर यूनिट 300 है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 400 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 500 है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है और आपका सेल्स कमीशन जो है वो 4% ऑफ सेल वैल्यू होगा, मतलब जितनी सेल वैल्यू होगी उसका 4%, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1250 है। एनुअल बजट फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 75 लाख फॉर द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट्स। मतलब आप 60,000 जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए आपका जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो आपका है कितना 75,000। तो बजटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका 32,50,000 है। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, आपको आंसर निकालना। आप कैसे निकालेंगे वही हमारा तरीका है। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, जैसे भी करना है दोनों ही करना है क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशंस करने हैं, तो हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है और आपको भी फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, पहले आपसे जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग का माना है, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो पहला जो पोर्शन होगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है जी, एंड आपका यहाँ पे जो ईयर भी यहाँ पे क्या लिखोगे ईयर 2011-12 रुपीज़, यहाँ पे ईयर 11-12 आ जाएगा रुपीज़, यहाँ पे ईयर आपका आ जाएगा 12-13 रुपीज़, है ना। और यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे जो भी आप लिखते हो। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सेल्स कितनी है आपकी दोनों ईयर्स में दी हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी सेल्स आपकी 11-12 एंड 12-13। सेल्स आपने करी है यहाँ पे 56,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, अपना क्वेश्चन में देखो 1250। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेल करी है 64,000 इंटू 1250, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 56,000 इंटू 1250 आपका आ जाएगा ये आपका 7 करोड़ आ रहा है।
देन 64,000 इंटू 1250, ये आपका 8 करोड़ आ जाएगा। 8 करोड़, 2 to 4 and 3 7। ठीक है जी, इसको आप जो है वो थोड़ा नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये होगी ना ये वाली कैलकुलेशन यहाँ ऐसे करके, ये यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जो है मैं ये इरेज कर देती हूँ। आपका जो है टोटल सेल्स कितना आ जाएगा, आपका टोटल कर देंगे यहाँ पे हम सेल्स का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल ए 7 करोड़ एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 करोड़, राइट। अब आप वेरिएबल कॉस्टिंग कर रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्टिंग में तो आपको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल कॉस्टिंग में आपको देखना है वेरिएबल, लास्ट में देखेंगे फिक्स का, क्योंकि इसमें इंक्लूड तो होगी नहीं फिक्स। चलो, आपके क्वेश्चन में आप क्या क्या गिवन है, आप अपने क्वेश्चन में देखो, आपका डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है, ओके। एंड देन उसके बाद आपका क्या गिवन है, आपका गिवन है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स कमीशन 4% सेल वैल्यू पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये गिवन है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन का पहले खर्चा लिखोगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितने यूनिट्स हैं, अगर हम 11 12 का देखें और 12 13 का देखें, तो 11 12 में आपने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का करा है, आपने 11 12 में प्रोडक्शन करा है 68,000 का, और 12 13 में आपने प्रोडक्शन करा 56,000 का, और इसका एक है 750 और 750 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा वो लिख दो। ये आपका आ गया 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 10 लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 56,000 इंटू 750, ये आपका आ गया 4 करोड़ 20 लाख। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इसमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, फर्स्ट ईयर में तो आपका यहाँ पे नील है, ये अभी हमारा निकलेगा। उसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो, क्या लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,050 लेंगे। अब 750 क्यों लेंगे, क्योंकि 68,750 पे ले रहे हो तो ये आ रही है ना। अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, हमने जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड करा था यूनिट से, तो आप 5 करोड़ 10 लाख को यूनिट से डिवाइड करो 68,000 से, तो आपका तो यही आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा। तो आप इंटू करोगे 12,000 इंटू 750, तो कितना आ जाएगा आपका 90 लाख, और ये 90 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब 90 लाख, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी किस हिसाब से होगा 750 से, क्योंकि उसमें आप ये इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका 12 13 में कितनी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4,000 इंटू 750 4। तो यहाँ पे जो ये आपका आया, ये आपका क्या आ गया, इसको ऐड करने के बाद ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग करने में इतना कॉस्ट लग गया है ना। तो आप 5 करोड़ 10 लाख में से माइनस कर दो 90 लाख, तो 4 करोड़ 20 लाख आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कर दो 90 लाख प्लस 4 करोड़ 20 लाख माइनस 30 लाख, तो 4 करोड़ 80 लाख आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट। उसके बाद आप इसमें क्या कर दोगे, आप इसमें ऐड करोगे आपका ये तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने तक रखा, आप जब सेल करेंगे
तो उसमें बोला है कि 4% ऑफ, इसमें ऐड करोगे आप, क्या ऐड करोगे, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सेल। सेल का 4% निकालो, 4% ऑफ क्या निकालोगे, 7 करोड़, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 28 लाख और यहाँ पे 32 लाख। तो आपका ये आ गया। देन आपका ये क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आप इसको कर दो, ये टोटल कर दो बी, आपका ये आ जाएगा टोटल वी, बी आप इसको या तो बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आपका आ जाएगा बी। तो ऐड कर दो 4 करोड़, आपका ये 20 इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 4 करोड़ 48 लाख, 5 करोड़ 12 लाख, ठीक है। अब जब आप मतलब ए में से बी माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ए माइनस बी कर दोगे, यानी कि 7 करोड़ माइनस 4 करोड़ 48 लाख, तो कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 52 लाख। ये आ जाएगा आपका 2 करोड़ 88 लाख कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया फिक्स कॉस्ट, क्या गिवन है आपका फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है। फिक्स कॉस्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग, नीचे आपको गिवन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75 लाख और 75 लाख, क्योंकि वो सेम रहेगा, सेल के बेसिस पे तो चेंज नहीं होता। और आपका देन दिया फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। जो आपका दिया हुआ है 32,50,000 और 32,50,000, तो आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 1 करोड़ 44,50,000, यह आ जाएगा आपका 1 करोड़ 80,50,000। सो हेयर इज़ योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग। अब देखो, आपको डाउट ये होगा कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्यों नहीं लिया, है ना, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका गिवन है, यहाँ देखो आपका क्वेश्चन जो ये है, आपका देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया और ये क्यों नहीं लिया, सिर्फ ये क्यों लिया, क्योंकि आप ये देखो ना, इन तीनों को मिला के ही तो ये आया। मैं अलग अलग लूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि प्रोडक्शन करने में 750 यूनिट्स लगा, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों अलग अलग नहीं लेने हैं, मीन्स आपको ये तीनों अलग अलग नहीं लेने हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, इन तीनों को मिला के ही ये 750 बना है। ओके, आई होप अब आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो। मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी आपकी, बट अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। अब इसी में हम चेंज करेंगे, किसके हिसाब से, इसी में हम चेंज करेंगे, किसके हिसाब से चेंज करेंगे, आपकी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, चेंज करेंगे, और क्या, सेल आपकी वही रहेगी, ठीक है, सेल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, देन आपका कहाँ चेंज आएगा, आपका यहाँ पे चेंज आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट में, क्योंकि आपका यहाँ पे अब इंक्लूड होगा फिक्स वाला, है ना। तो हम यहाँ से चेंज करते हैं, जो चेंज है उसको येलो से करते हैं। यहाँ पे अब आपका आ जाएगा
इसको येलो से करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी चेंज हो जाएगी, है ना, सारा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपका ये सारा रब कर लेती हूँ। देखो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, इसमें मैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखूँगी, मैं इसको येलो पेन से लिखती हूँ। देखो आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो यूनिट्स आएंगे 11-12 में आपने प्रोड्यूस कितने करे, आपने प्रोड्यूस करे हैं 68,000, एक पे यूनिट पे कितने लगा 750, 12-13 में कितने प्रोड्यूस करे हैं 56,000, और यहाँ पे कितने लगे हैं आपके 750। तो ये आपका वही सेम आएगा, लेकिन अब यहाँ पे आपका साथ में क्या आएगा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75,60,000 यूनिट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं चेंज करूँगी तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट देखो आप निकालोगे इसमें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ आपका, ₹75 लाख हुआ, और कितने यूनिट्स पे है ये 60,000 यूनिट्स पे। तो एक यूनिट की अगर मैं कॉस्ट बोलूँ तो कितने निकलेगी 125, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 11, 12, 13 में 68,000 एंड 56,000 किससे मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 125। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि इनको टोटल से कर दो, मतलब 750 125 ऐड कर दो, 750 125 ऐड कर दो, 875 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रही हूँ, आप एक साथ भी कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 85 लाख आ जाएगा, या 85 लाख, 56,000 इंटू 125, तो ये आपका 70 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, यहाँ पे तो नील आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे तो आपका ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ तो है आपका, लेस करोगे यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे है 11-12 में है, 12-13 में है, क्लोजिंग स्टॉक आपका है यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे है आपका 4,000, ठीक है। इसका भी आप प्राइस निकालोगे, इसका भी क्या प्राइस निकलेगा, देखो अगर आप सिंपली देखो तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता है उसके लिए आप उसका यूनिट प्राइस करते हो, तो आप इसको और इसको ऐड करोगे, है ना, इसको और इसको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय इसके यूनिट्स कर दोगे 60, तो आपका प्राइस 875 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये कितने से हो जाएगा 875 से, और ये भी कितने से हो जाएगा 875 से, ओके। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होता होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे यूनिट, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल दिया होता था तो आपको यूनिट्स का निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे यूनिट्स का दिया हुआ है 750 125 125, इन दोनों को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक का भी वही होएगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 35 लाख। ये जो यहाँ जो क्लोजिंग बन गया, इधर जाके क्या बन गया ओपनिंग, ठीक है जी।
ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐड करो 5 करोड़ 10 लाख प्लस 85 लाख माइनस 1 करोड़ 5 लाख, कितना आता है? 5 करोड़ 10 लाख प्लस 85 लाख 4 करोड़ 90 लाख, और ये आपका आ जाएगा 5 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक चीज़ अलग से आती है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है ऐड या लेस करना पड़ता है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या करना पड़ता है? फिक्स ओवरहेड। अब ये कैसे निकालते हैं, ये देखो, अगर आप देखोगे तो आपका 11-12 में, ठीक है, 11-12 में जो है वो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो है 60,000 के यूनिट से, तो 60,000 के यूनिट से, लेकिन आपने प्रोडक्शन कितना करा? 68,000। मतलब ये जो 75 लाख रुपीज़ थे ये 60,000 यूनिट्स के हिसाब से थे, लेकिन आपने प्रोडक्शन कर दिया 68,000। ठीक है, तो आपने कितना यूनिट ओवर करा, ओवर एब्जॉर्ब करा? आपने कितने यूनिट ओवर एब्जॉर्ब करा? 8,000, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 125। तो आपने कितना ओवर एब्जॉर्प्शन करा? ओवर एब्जॉर्प्शन करा आपने 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपीज़ आपका ये माइनस में आया इनटू दिस, तो ये माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 75 लाख की फिक्स कॉस्ट रखी थी ये 60,000 यूनिट्स के हिसाब से लगी थी, लेकिन आपने 68,000 का प्रोडक्शन कर दिया, तो आपने ओवर एब्जॉर्ब कितना करा? 10 लाख। अगर 12-13 की बात करें तो मैंने 60,000 के हिसाब से रखा था, लेकिन जो मैंने एब्जॉर्व करा, प्रोडक्शन करा 56,000, तो मैंने अंडर एब्जॉर्व कितना करा? 4,000। ठीक है, तो मैंने 5 लाख रुपीज़ का अंडर एब्जॉर्प्शन करी। ठीक है, तो अब मैं ये पर्टिकुलर ईयर में प्लस और माइनस कर दूंगी। तो 11-12 में मैंने क्या करा? ओवर एब्जॉर्ब कर दिया 10 लाख, तो मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। 10 लाख रुपीज़ ओवर कर दिए और यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ मैंने अंडर करे। ठीक है जी, ये होगी। अब ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आपकी आ गई 4 करोड़ 80 लाख, और ये आ गई 5 करोड़ 65 लाख। इज दैट क्लियर? अब आप इसमें अपना सेलिंग वगैरह ऐड करेंगे आप सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 4% सेल निकाल लोगे, 28 लाख आएगा, ये आपका 32 लाख आएगा। फिर उसमें आप सेलिंग वाला जो फिक्स है वो ऐड कर दो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला ओवरहेड 32 लाख, क्योंकि ये सेल्स के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, ये इसको बी दे दो, ये आपकी 5 करोड़ 40 लाख 50,000 हो जाएगी, ये आपकी 6 करोड़ 29 लाख 50,000 आ जाएगी। देन आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल लो, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका 1 करोड़ 59 लाख 50,000 आ गया, और ये आपका 1 करोड़ 70 लाख 50,000 आया होगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द